दैट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो इंडिया में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट से, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द स्टेट इज president. On the other hand, the president is the head of the state. Okay, both are elected, दोनों को elect किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर ले डाउन नहीं करता है कि लाइक प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करना है। बट आर्टिकल 74 स्टेट करता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिनको हेड करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, जो क्या करते हैं, एड करते हैं, मदद करते हैं और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। और इसके लिए कुछ फॉर्मल क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है टू बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट लेड डाउन एनी स्पेसिफिक एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही और शी मे और मे नॉट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लाइक यू डोंट नीड अ फॉर्मल ये क्वालिफिकेशन, तभी इतना बेहाल है मुल्क का। ठीक है, देखो आर्टिकल 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबरशिप इन पार्लियामेंट। और जो आर्टिकल 84 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट लेज डाउन क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबरशिप इन पार्लियामेंट, जिसमें जो एप्लीकेबल है इन केस ऑफ जजिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड बी अ मेंबर ऑफ लोक सभा, ही और शी शुड नॉट होल्ड लाइक सेम लाइक प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट के लिए और इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, देखो जनरली जो प्रेसिडेंट होता है, जो मेजोरिटी पार्टी जिसकी लाइक जिसकी मेजोरिटी होती है इलेक्शन में, उसका जो लीडर होता है उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। ठीक है, बट अगर कुछ क्लियर कट मेजोरिटी नहीं हुई, फिर प्रेसिडेंट लाइक अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करते हैं इन द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन द प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition इन द लोकसभा। जो लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होगा या कोalition का लीडर होगा इन द लोकसभा, उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाता है और आस्क बोलता है उसको कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख कीजिए विद इन अ मंथ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स एक वोटिंग होती है और उसमें लाइक पता चलता है कि कितने लोग उस चीज़ का सपोर्ट करते हैं, लाइक इफ दे सपोर्ट हिम टू बी द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और नॉट। गॉट इट? So, to cite an example, Atal Bihari Vajpayee was appointed as Prime Minister of India by President Shankar Dayal Sharma in 1996 and asked him to show his vote of confidence in the House. ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल दिया 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को अपॉइंट किया गया बाय प्रेसिडेंट, तो उसको फिर बोला गया आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाओ हाउस में। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ऑलवेज फ्रॉम द लोकसभा, ये जरूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से होगा। ठीक है, ही और शी कैन बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा आल्सो और आफ्टर और बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एच डी देवी गौड़ा और मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, और टेन्योर आपको पता है 5 साल, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन होती है जनरली, तो 5 साल तक एक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। लेकिन तब तक जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक उनको एक हिसाब से लाइक अंटिल दे enjoy the pleasure of the president of India। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू enjoyed his office as prime minister for the longest term, and next was Mr. Indira Gandhi, PV Narasimha Rao, Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee after 1990 election। Shri Manmohan Singh all completed the fair president। If he lose the confidence of Lok Sabha, then he must rise। देखो अगर लाइक लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज करता है ना, देन इवेंचुअली लाइक रिजाइन करना होता है प्राइम मिनिस्टर को। किसको देना होता है रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को, या उसको लाइक प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है। ठीक है, इफ ही लूजेस द majority or the confidence of the Lok Sabha। ठीक, oath of the office of the prime minister सेम oath है, जस्ट उसमें लाइक लाइक वो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ करेक्शन है, इट्स द सेम ओथ एज प्रेसिडेंट। ओके, बट वहाँ पे सिर्फ लिखा है लाइक एंड conscientiously discharge my duties as prime minister for the union and I will do the right to all manner of people in accordance to the constitution। got it? देखो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, देखो वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं क्योंकि बहुत सारे पावर्स होते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं ये असाइन किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, मगर परफॉर्म कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। द फॉलोइंग आर द सर्टेन पावर्स एंड फंक्शंस दैट आर एंजॉयड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या क्या देखो, फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो आर्टिकल 78 स्टेट करता है फॉलोइंग ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या? टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन प्रपोजल फॉर रिलेशन। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? सब कुछ डिसीजंस रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स यूनियन की और प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, सारी कम्युनिकेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर इट। और लाइक सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करना रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। ठीक, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स to submit for the consideration of the council of ministers any matter decision has been taken but which has not been considered by the council। और कभी कभार कुछ मैटर्स होते हैं
जिन पे डिसीजन लिया जाता है लेकिन अभी तक कंसिडर नहीं किया जाता है काउंसिल में, तो वो मैटर्स भी प्रेसिडेंट को बताए दिए जाते हैं, ठीक है। देखो रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करता है, वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि लाइक जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है ना, इंपॉर्टेंट पोजीशंस है ना, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ ईपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इनके अपॉइंटमेंट पे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर सबमिट करता है लिस्ट ऑफ पर्संस हु आर टू बी अपॉइंटेड एंड मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गॉट इट। ही एलोकेट्स द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। हु डज दैट? प्राइम मिनिस्टर डज दैट। He also can reshuffle various portfolios at any time and number of times. कभी भी reshuffle कर सकता है, कभी किसी को एक पोर्टफोलियो दे सकता है, कभी दूसरे को दूसरा दे सकता है, ठीक है। जैसे मिस इंदिरा गांधी ने रीशफल की थी अपनी मिनिस्ट्री 6 टाइम्स बिटवीन 1971 एंड 1974। पीवी नरसिम्हा राव ने भी 5 बार किया था। तो रिशफल कभी मेजर होता है, कभी माइनर होता है। और जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर तक है, वो कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखे। ही कैन डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर एट एनी टाइम, ठीक है। इट इज अप टू प्राइम मिनिस्टर, वो कभी भी किसी भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन डिमांड कर सकता है। ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजंस। लोग जो मीटिंग्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती है उनको प्रिजाइड करता है, और उस और अपने डिसीजन से उनको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ही कैन डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। और इवेंचुअली जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है तो इवेंचुअली क्या डिजाइन ये डिसॉल्व होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी, और ये कैबिनेट का चेयरमैन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। देखो ही इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। लाइक आपको पता है मूनसून सेशन होता है, ऑटम सेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे सेशन होते हैं, लाइक वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये प्रेसिडेंट को आगाह करता है इस रिलेटेड कि लाइक कब सेशन होने वाला है, अभी क्या चल रहा है, डिसोल्यूशन करना है क्या, फॉर इंस्टेंस अगर कभी रिकमेंडेशन करेगा आप लोकसभा को डिसॉल्व करो, और गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस करता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, गॉट इट। चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, आपको मैंने बोला था प्लानिंग कमीशन का नया नाम है नीति आयोग, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अभी तक भी आपने वो नहीं लिखा, तो वो आप लिख लेना नीति आयोग के लिए क्वेश्चन। तो ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, द प्रायोरिटीज ऑफ ईच ऑफ द 5 प्लान्स आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखो 5 साल के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनको लार्जली इन्फ्लुएंस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ठीक है। और ये चीफ स्पोक्स पर्सन होता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं इंडिया के, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं, समिट्स होते हैं, मीटिंग्स ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर खुद अटेंड करता है, जैसे G20, सार्क, नाम, एशियन, इप्सना, ब्रिक्स और सो ऑन। दस ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। उसके बाद लीडर ऑफ द नेशन भी होता है, और आपको पता है कि लाइक सारे डिसीजंस जो अबाउट पीस एंड वॉर एंड वो यही लेता है। द प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैज टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनी सक्सेस और फेलियर। टू साइड एग्जांपल्स, नेहरू टुक द ब्लेम फॉर द डिजास्टर्स इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। जो 1962 में इंडिया को हराया गया, तो उसके लिए नेहरू ने ब्लेम टुक किया, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव फॉर डेमोलिशन ऑफ डिस्प्यूट स्ट्रक्चर एट अयोध्या, जैसे अयोध्या में मस्जिद गिराई गई, तो उसके लिए किसने जिम्मेवारी ली? पीवी नरसिम्हा राव ने। अटल बिहारी वाजपेयी फॉर 1998 पोखरान एक्सप्लोजन एंड कॉन्सिक्वेंट इंटरनेशनल सैंक्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ठीक है। क्राइसिस देखो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि जो जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है अंडर आर्टिकल 357, वो कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ड्यूरिंग द इमरजेंसी द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स ऑल पावरफुल। उस टाइम जबरदस्त पावरफुल बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि लाइक सारे पावर्स इसी के अंडर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पीएम इंदिरा गांधी पास वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट, दैट इज 42nd अमेंडमेंट, बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है। द पावर ऑफ parliament enhanced for amending the constitution in part 3 of the constitution dealing with the fundamental rights. Restriction was imposed on the power of judicial review, like fundamental rights in ये उस टाइम सीज हो जाते हैं। लाइक जुडिशियल रिव्यू पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है जब नेशनल इमरजेंसी होती है। ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 6 साल के लिए। देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कोरम फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग्स। लाइक कोरम की जरूरत नहीं है, कोरम मींस लाइक मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए ताकि हम मीटिंग स्टार्ट करें, वो भी नहीं था। तो गवर्नमेंट मिस यूज वेरियस प्रिवेंटिव डिटेंशंस लाइक मीसा और कोफे पोसा एट्सट्रा, ये लाइक वो डिटेंशन लॉज है, ठीक है। यू कैन गूगल देम इंडिविजुअली टू नो मोर अबाउट देम। लाइक देयर हैज लाइक, क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना जाता है जो इंदिरा गांधी ने लिया था, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना,
ठीक है, वो दैट्स डिफरेंट टॉपिक, उस पर कभी आप लाइक सर्च कर लेना, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। सो अदर फंक्शंस क्या होते हैं, देखो, द प्राइम मिनिस्टर असिस्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस बाय वेरियस कमिटीज एंड काउंसिल्स लाइक द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, हाई लेवल कमिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, PM's Council on Climate Change, PM's National Council of Skill Development, Trade and Economic Relations Committee, PM's National Council of India's Nutrition Challenges. He is the leader of the party in power and leader of the parliament. Got it? देखो, he meets various sections of people in different states and receives memorandum from them regarding their problems. Got it? Memorandum received regarding their problems because he is the head of the government. He is the political head of the services. और उसकी position क्या है? Like you know that he is one of like the powerful. He assumes the powerful office in the Indian political system. As per Article 74 of the Indian Constitution, there shall be a council of ministers headed by Prime Minister to aid and advise to the president. Because it helps like the president in like discharging various duties with the help of council of ministers. ठीक है? तो क्योंकि वो लोकसभा का मेजोरिटी पार्टी का जो लाइक लीडर होता है, तभी उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है फॉर प्राइम मिनिस्टर। ओके, और जब भी लाइक वो रेजिग्नेशन करता है या रिमूव किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, इसका इसका मतलब है कि रेजिग्नेशन और डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है। ठीक है, और ही एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, जैसे हमने पढ़ा लाइक ही हेल्प्स हिम लाइक, जैसे जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर्स, फाइनेंशियल कमिश्नर्स, उनको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। ठीक है, प्लानिंग, लेजिस्लेशन, डिसीजन मेकिंग, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग, ये सारी चीज़ें इनमें क्या रोल प्ले करता है प्राइम मिनिस्टर। गॉट इट? पर्सनैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अफेक्ट्स हिज पोजीशन। ठीक है, देखो कैसे, the personality of the prime minister affects his position in the Indian politics. The first prime minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, had charismatic personality, which was the real source of his authority. Like because you should have a personality, you should not be like act like you don't know anything. Like, ठीक है ना? Like because like you are occupying the highest position in the Indian political system. After his death, Lal Bahadur Shastri proved his effective and strong leadership of the nation during Indo-Pak War of 1965. उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन दिखाई जब इंडो पाक वॉर ऑफ द 1965 में। ही अर्न फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द पीएमओ हाई पब्लिक एस्टीम प्रेस्टीजियस पावर, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस था, उसके लिए इसको जाना मतलब जानते थे फॉर हाई पब्लिक एस्टीम और प्रेस्टीजियस पावर के लिए। After the death of Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi became the prime minister. That was a low profile, but her bold strategies like abolition of privy purses, nationalization of banks, poverty eradication program, जो 20 program था, Indian Soviet Treaty of 1971, conducting of India's first peaceful nuclear explosion in May 1974, in effective and strong leadership during the Indo-Pak War of 1971, and emergence of new nation Bangladesh made her a strong and dynamic leader. Although she is known one of the most charismatic personalities, like she was the only woman प्राइम मिनिस्टर, मतलब उसने बहुत ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट काम किया है, एंड शी वाज वेरी कंट्रोवर्शियल आल्सो। तो हाँ, तो बट द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ड्यूरिंग हर टेन्योर प्रूव्ड वेरी हार्मफुल, व्हिच बिकेम द कॉज ऑफ अ डिफीट इन मार्च 1997 इलेक्शंस। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी उसने डिक्लेयर की थी वो बहुत महंगी पड़ी उसको, इवेंचुअली उसको हरा दिया गया 1977 में। ठीक है, जनता पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिस्टर मोरारजी देसाई इन 1977। ठीक है, आफ्टर हिज रेजिग्नेशन उसके बाद चरण सिंह बना, और लाइक लेकिन दोनों वीक प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ। मिसेस गांधी फिर वापस आई पावर में 1980 में, उसके बाद उसका असैसिनेशन हुआ 1984 में, उसके बाद उनका हस्बैंड राजीव गांधी बने, लेकिन फिर मेजोरिटी हारी उन्होंने 1989 के इलेक्शंस में। तो नेशनल फ्रंट का लीडर जो था वीपी सिंह, उसने गवर्नमेंट बनाई विद द सपोर्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड बीजेपी फ्रॉम आउटसाइड इन 19, but he was unable to resolve the conflict within his own party. अपनी एक और पार्टी में conflict हुआ। Thus the leader of the newly formed Janata Dal, Chandrasekhar, became the prime minister with the outside support of Congress। ठीक है, उसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव बने, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, और वो पीवी नरसिम्हा राव जो फाइनेंस मिनिस्टर लाइक मनमोहन सिंह थे, उन्होंने लाइक अडॉप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको एलपीजीपी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मार्च 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी बने, उसके बाद करगिल वॉर भी हुआ अटल बिहारी ने, उसके बाद 1999 टू 2004 में उन्होंने लाइक मार्च ऑफ द नेशन गाइड किया, और इसी उसके बाद ही फिर उन्होंने एक एनडीए अलायंस क्रिएट की जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, उसके देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके बाद बने 2004 में, लाइक पहला टेन्योर था उसका, वेरी स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव लीडरशिप थी उनकी। एज अ रिजल्ट द पीपल अगेन गिव अ मैंडेट, उसके बाद फिर से जीता यूपीए ने, बट लाइक उसके बाद थोड़े वो लाइक स्कैंडल्स हुए, करप्शन हुआ, तो इवेंचुअली लाइक 2014 में फिर बीजेपी आई। ठीक है, तो उसके बाद 2026 में 2014 में लाइक नई सरकार बनी, लाइक एनडीए की सरकार, जिसमें बीजेपी मेजोरिटी थी।
तो बहुत सारी डिफरेंट योजनाएं लाई उन्होंने, जैसे जनधन, एलपीजी, स्वच्छ भारत, योगा डे, मन की बात, डिमोनेटाइजेशन। बट डिमोनेटाइजेशन फॉर वेरी वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, और उसने उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, लाइक कंट्रोवर्शियल इफेक्ट्स थे, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स थे एज कम्पेयर टू लाइक उसके अच्छे फायदे, ठीक है। जनधन योजना में आपको पता है कोई भी बैंक अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। लाइक डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर सरकार की तरफ से मिलते हैं। एलपीजी सब्सिडी रिफॉर्म्स आपको पता है कि लाइक एलपीजी सब्सिडी उनको देते जो जो जिनकी 10 लाख से ज़्यादा पर एनम इनकम है, उनको बोला कि आप गिव अप करो सब्सिडी, क्योंकि उससे गिव अप करने से जो बजाय अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको फिर गैस सिलेंडर दिया जाता था, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है, लाइक इट इट रिसीव्ड वेरी वाइड पब्लिक सपोर्ट, और अभी भी इसका बहुत फेम है, ठीक है। योगा डे 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे लाइक डिक्लेयर किया गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। और मन की बात हमेशा लाइक जो लाइक मोदी ने लाइक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, लाइक ही डिस्कसेस लाइक इश्यूज, अब पता नहीं आज है कि नहीं। तो हाँ, लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देना है, लेकिन मन की बात करना है, ठीक है ना, मतलब यही करो पहले। तो उसके बाद हाँ, पॉइंट्स टू रिमेम्बर आप लाइक ये पढ़ लो थोड़ा बहुत। तो दिस इज